चलिए, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। ये मैंने बताया था आपको, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्केलर प्रोडक्ट में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? स्केलर प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ा था दो वेक्टर्स का कि प्रेजेंट करता था, और उसमें होता क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट था। यहाँ पर मुझे दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट करने से स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, उसको मैं इसलिए डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये किसके इक्वल होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। लेकिन जब मैं बात करूं बेटा वेक्टर प्रोडक्ट की, तो वेक्टर प्रोडक्ट को मैं डॉट की जगह क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूं। सबसे पहले तो ये चीज देखना। और होती किसके इक्वल है? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब सपोज ये दो वेक्टर्स हैं, ये मेरा ए वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर, दोनों के बीच एंगल बन रहा है थीटा। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका मैंने ये फॉर्मूला बता दिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम और है, वेक्टर प्रोडक्ट कौन सी क्वांटिटी मिलती है वेक्टर प्रोडक्ट करना, मतलब वेक्टर क्वांटिटी मिलती है दो वेक्टर का, यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। और बेटा जब वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन कैसे बताऊंगा? इसके साथ में बेटा एन कैप ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एन कैप। यहाँ एन कैप क्या है? एन कैप है बेटा, कैप लगा है मतलब यूनिट वेक्टर हो गया। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यूनिट का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब इस पूरे में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 1 का मल्टीप्लाई करने से यही आएगा बस। लिया क्यों गया है? क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर है मतलब इसकी कोई डायरेक्शन होगी। तो ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं साथ में इसमें एन कैप ले रहा हूं। तो ये जो दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट कर रहा हूं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन बेटा दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ये मेरा वेक्टर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ये मेरा वेक्टर प्रोडक्ट होता है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए याद रखना है, इसमें साथ में एन कैप ले रहे हैं। बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। इसमें कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इसमें साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और कोई चेंज नहीं है। यहाँ भी मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ और साइन ऑफ एंगल ले रहा हूँ। तो ये ओवरऑल है क्या? मैग्नीट्यूड है, लेकिन साथ में डायरेक्शन के लिए मैंने एन कैप ले लिया। तो वेक्टर प्रोडक्ट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था। अब वेक्टर प्रोडक्ट को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड को मैं सिंपल लेटर भी ले लेता हूँ, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये फॉर्मूला भी हम ले सकते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट अगर ये हो गया तो इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पर जाएं। तो बेटा मैंने पहली प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट में क्या बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो किसको ओबे करता है? कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। लेकिन अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो कभी भी बेटा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होता। क्योंकि यहाँ देखिए बी वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं अपन, बी वेक्टर को पहले ले रहे हैं, डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन फिक्स है। डायरेक्शन फिक्स है तो रिवर्स नहीं कर सकते इसमें डायरेक्शन। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें। तो इसलिए ये कभी भी इक्वल नहीं होता। अगर इसको इक्वल लिखना भी है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब मैंने बी को रिवर्स करके डायरेक्शन चेंज की है, इसलिए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की नेगेटिव वैल्यू के इक्वल हो सकता है, लेकिन ऐसे इक्वल नहीं हो सकता। तो इसलिए हम बोलेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट ये जो कम्यूटेटिव लॉ है इसको ओबे नहीं करता। पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। कैसे? कि ए का क्रॉस बी से भी हो जाएगा और ए का क्रॉस सी से भी हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को
उसको ओबे करता है। तीसरी अगर मैं प्रॉपर्टी बोलूं कि बेटा वेक्टर किसी वेक्टर क्वांटिटी का उसी वेक्टर क्वांटिटी से वेक्टर प्रोडक्ट कीजिए तो वो किसके इक्वल आएगा। अब देखिए मैंने ए वेक्टर का ए वेक्टर से ही क्रॉस कर रहा हूं, फॉर्मूला मेरा दोनों का मैग्नीट्यूड लेता हूं सबसे पहले तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए रहेगा, दूसरे ए का भी मैग्नीट्यूड ए रहेगा। इसके बाद में क्या है साइन ऑफ एंगल, तो साइन बेटा ए वेक्टर है मतलब ये वाला वेक्टर और दूसरा भी यही ए वेक्टर है, जब दोनों सेम वेक्टर है तो दोनों की डायरेक्शन कैसी रहेगी सेम। दोनों की जब यही सेम डायरेक्शन है तो दोनों के बीच एंगल कितना ले लेंगे हम, जब सेम डायरेक्शन है तो एंगल 0 डिग्री, साथ में क्या चल रहा है हमारा एन कैप। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन 0 की वैल्यू 0 साथ में एन कैप, 0 का मल्टीप्लाई करने से 0 साथ में एन कैप। अब बेटा 0 के साथ अगर मैं एन कैप का मल्टीप्लाई करूं, 0 के साथ अगर मैं एन कैप का मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट तो मेरा 0 ही आएगा, लेकिन साथ में इसकी डायरेक्शन भी तो रह जाएगी क्योंकि एन कैप क्या है वेक्टर क्वांटिटी, आपने मैग्नीट्यूड का तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 0 आ गया, डायरेक्शन का थोड़ी कर पाएंगे तो डायरेक्शन रह जाएगी, इसलिए ये 0 वेक्टर मिलेगा अपने को। यहां भी मैंने फिर डायरेक्शन लगा दी कि साहब दो सेम वेक्टर्स का अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट करता हूं तो रिजल्टेंट मुझे कितना मिलेगा 0 वेक्टर मिलेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर दो ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, अगर ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, बेटा परपेंडिकुलर है तो पहले तो मैग्नीट्यूड ले लिया और फिर साइन कितना एंगल आएगा परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, साथ में चल रहा है एन कैप तो ये आएगा ए बी साइन 90 की वैल्यू 1 साथ में एन कैप तो ये बेटा ए बी एन कैप आएगा। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। अब यहां से बेटा एन कैप का क्या करूं, डायरेक्शन तो हट नहीं सकती, अब डायरेक्शन अगर मुझे हटाना है तो इधर से भी मुझे डायरेक्शन को हटाना पड़ेगा, इधर से डायरेक्शन कैसे हटाऊंगा, मैंने केवल मैग्नीट्यूड ले लिया मॉड्यूलस लगा के तो इधर से डायरेक्शन हट गई, तो फिर क्या होगा इधर से भी डायरेक्शन हट जाएगी, सिंपल ये भी बचेगा। तो बेटा दो वेक्टर प्रोडक्ट का अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट करता हूं तो उसका मॉड्यूलस किसके होगा, हर एक के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये मेरा कब की कंडीशन हो गई, जब दोनों वेक्टर्स कैसे हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी, अगर दोनों वेक्टर्स बेटा एक दूसरे के पैरेलल हो, अब पैरेलल में भी दो कंडीशन होती है, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा विल बी 0 डिग्री, जब थीटा 0 होगा तो 0 रखने से हमें दोनों का प्रोडक्ट कितना मिल जाएगा 0 वेक्टर। और सेकंड इसमें कंडीशन ये भी बनेगी कि पैरेलल तो है बट अपोजिट डायरेक्शन में हो दोनों, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ जैसे ही साइन 180 रखोगे 180 की वैल्यू भी 0 होती है तो रिजल्टेंट इसमें भी हमें कितना मिल जाएगा 0 वेक्टर। बताइए किसी भी प्रॉपर्टी में, पांचों प्रॉपर्टी में किसी को कोई प्रॉब्लम, फोर्थ वाली नहीं सुन पाई थी सर, फोर्थ वाली बताना। फोर्थ वाली में बेटा मैंने दोनों जो वेक्टर्स लिए हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिए हैं, परपेंडिकुलर मतलब ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर। अब जब ये परपेंडिकुलर हो गए तो आप मुझे बताइए कि इनका डायरेक्शन क्या होगी, तो इनकी डायरेक्शन बेटा दोनों के परपेंडिकुलर होती है तो ये होगी जेड एक्सेस वाली। मैंने बोला था दोनों के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो आपकी इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी, तो मैंने इन दोनों का क्रॉस किया बेटा परपेंडिकुलर पे, तो परपेंडिकुलर में दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो मैंने साइन 90 पुट कर दिया, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साथ में ये ए बी ऐसा का ऐसा ही एन कैप ऐसा का ऐसा ही, अब 1 का ए बी से मल्टीप्लाई करोगे ए बी लेकिन साथ में एन कैप। अब एन कैप क्या है बेटा डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो 1 है तो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्शन को कहाँ ले जाओगी, जब मुझे इधर से डायरेक्शन हटानी पड़ेगी तो बेटा इधर से भी डायरेक्शन हटाऊंगा, तो इधर से डायरेक्शन कैसे हटा सकता हूँ, इसका मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया तो डायरेक्शन अपने आप हट गई, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मॉड्यूलस ले लिया तो यहाँ से भी डायरेक्शन हट जाएगी, केवल ए बी बचेगा, बोलिए कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या होगा कि दो वेक्टर क्वांटिटी के वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हर एक वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, बोलिए कोई प्रॉब्लम। नो सर। प्रॉपर्टीज क्लियर है बेटा,
यस सर। चलिए अब देखना वेक्टर प्रोडक्ट होता कैसे है। जैसे मैंने स्केलर प्रोडक्ट में आई डॉट आई की वैल्यू कितनी बताई थी? 1 1 आई डॉट जे की वैल्यू 0 0 0। तो बेटा उसी टाइप से वेक्टर प्रोडक्ट भी करेंगे हम तीनों डायमेंशंस में। माइक को बंद रखो भाई। हाँ बहुत फुल सी हो गई आज तो। बंद रखिए। ये देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन में बेटा मैं वेक्टर ले रहा हूं, उनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। एक्स एक्सिस में जो वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं वो क्या लेते हैं हम? आई कैप। वाई में बेटा यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? जे कैप। और जेड में यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? कोई प्रॉब्लम? ये हमने क्या ले लिए? यूनिट वेक्टर्स ले लिए। अब मुझे इनका बेटा मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सपोज आई का क्रॉस किससे करूं मैं? आई का क्रॉस बेटा आई से ही कर रहा हूं। तो फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, साइन ऑफ एंगल एंड यूनिट वेक्टर, यही होता है। यस सर। अब बेटा ए वेक्टर, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं सबसे पहले। तो पहला वेक्टर यहाँ क्या है? आई कैप। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना लूंगा? आई वेक्टर मॉड्यूलस है बेटा 1 लूंगा। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। दूसरा क्या है? आई, ये इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम? नो सर। और साइन ऑफ एंगल कितना होगा बेटा? ये आई कैप है, दूसरा आई कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा। एंगल कितना ले 0 लूं? डिग्री 90 डिग्री 0 ठीक है, साथ में एन कैप चल रहा है। तो ये 1 इंटू 1 1, साइन 0 की वैल्यू 0, साथ में एन कैप कितना आएगा? 0 एन कैप। 0 एन कैप को कितना लिख दूंगा? 0 वेक्टर 0 वेक्टर बोलिए कोई प्रॉब्लम? मैग्नीट्यूड ये हो गया, डायरेक्शन इसकी लगा दी तो वेक्टर लग गया। तो आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी आती है? 0 वेक्टर। अब बेटा दूसरा बात करूं मैं आई क्रॉस जे की वैल्यू। सबसे पहले सेम सेम का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। जे क्रॉस जे निकाल लो। जे क्रॉस जे कितना आएगा? मैग्नीट्यूड तो वही 1 1, और साइन ऑफ एंगल कितना ले लूं? जे वेक्टर ये है, दूसरा भी जे इधर ही होगा, दोनों सेम डायरेक्शन होंगे, 0 डिग्री, साथ में एन कैप। आंसर कितना आएगा? 0 वेक्टर ही आएगा। सेम है क्वेश्चन। माइक को बंद रखो बेटा, माइक सब लोग बंद रखो, बार बार मुझे बोलना ना पड़े। अब तीसरा क्या है? के कैप क्रॉस के कैप। जब बेटा इनका मल्टीप्लाई करूंगा, के कैप है, कैप लगा, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये भी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होगा। और साइन ऑफ एंगल, देखिए ये के कैप इस डायरेक्शन में, दूसरा भी के कैप इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों के कैप हैं। सेम डायरेक्शन होने से एंगल 0 डिग्री, साथ में एन कैप चलता है। तो साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू 1 0 आएगा, साथ में एन कैप। तो कितना आ जाएगा? ये 0 वेक्टर। तो सेम वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कितना आ रहा है हमारा? 0 आ रहा है। अब हम बात करें बेटा डिफरेंट टाइप की। सपोज आई क्रॉस जे की बात कर रहा हूं। तो आई मैग्नीट्यूड 1, जे मैग्नीट्यूड 1, साइन एंगल कितना लेंगे? आई ये है, 90 डिग्री 90 डिग्री ये है, दोनों के बीच बेटा एंगल, ये इधर जा रहा है, ये इधर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एंगल विल बी 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री, साथ में एन कैप। तो 1 इंटू साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1, साथ में एन कैप। तो ये आ जाएगा 1 और एन कैप। अब एन कैप क्या है बेटा यहाँ पर मुझे बताइए? एन कैप यूनिट वेक्टर है, और ये डायरेक्शन क्या होती है? दोनों के परपेंडिकुलर होती है कि नहीं? यस सर। जब दोनों के परपेंडिकुलर होती है तो बेटा आई और जे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है?
आई ये है और जे ये है, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, ये है ना। तो ये जो Z यूनिट वेक्टर क्या लूंगा, के कैप लूंगा कि नहीं। यस सर। तो के कैप आ जाएगा किसकी वैल्यू, आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू। बोलिए कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद बेटा जे कैप क्रॉस के कैप निकालूं। जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, यूनिट वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। 1 अब के कैप क्या है, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। और साइन ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, देखिए जे ये है और के इधर आएगा, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। 90, क्योंकि के ये है और जे ऊपर है, तो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। जब 90 डिग्री बनेगा तो साइन 90, और साथ में जो यूनिट वेक्टर चलता है एन कैप, वो एन कैप क्या होगा, इन दोनों के बेटा परपेंडिकुलर क्या है, जे और के परपेंडिकुलर आई। आई तो ये हो आई जाएगा आई कैप। तो ये 1 into 1 साथ में आई कैप, तो आंसर कितना आएगा आई कैप। जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू कितनी हो गई आई कैप। बोलिए कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट निकालेंगे के कैप क्रॉस आई कैप। बेटा के कैप, माइक को बंद रखो, कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे। के कैप की वैल्यू 1 और आई कैप की वैल्यू कितनी होगी 1, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1, और एंगल कितना होगा बेटा, एंगल देखिए किस किस के बीच, के और आई के बीच, दोनों देखिए के तो इस डायरेक्शन में होगा ना और आई इधर है, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री। और दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, जे वेक्टर जे के कैप। कैप। तो के कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जे कैप। कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब एक चीज और ध्यान देना बेटा, मैंने आई और जे की वैल्यू क्या बताइए, के कैप अगर मैं रिवर्स कर दूं जे कैप क्रॉस आई कैप, तो माइनस का के कैप के इक्वल होगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, अगर रिवर्स कर रहे हो तो नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। सेम अगर मैं यहां भी के कैप क्रॉस जे कैप करूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आई कैप। सेम मैं यहां भी करूं कि आई कैप क्रॉस के कैप करूं तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस जे कैप। बोलिए कोई प्रॉब्लम, समझ आ गई ये सारी वैल्यूज। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया। यस यस सर। सर। अब देखना स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट करते कैसे हैं। सपोज आपको ए वेक्टर की वैल्यू दे दी जाए, कितनी दी जाएगी, 2 कुछ भी 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया जाए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, ये दे दिया जाए आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, और मैंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट आपको निकालना है, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, मैंने बोला ए वेक्टर का क्रॉस करना है बी वेक्टर से। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्रॉस कर रहे हैं किससे, बी वेक्टर से आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप से। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम। नो सर। अब 2 आई का बेटा आई से मल्टीप्लाई करो तो 2 आई कैप क्रॉस आई कैप आएगा। बोलिए। अब बेटा 2 आई का 3 जे से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा 6, और आई का कर रहा हूं जे से, इसलिए आई पहले जे बाद में, ये चीज याद रखना। अब 2 आई का कर रहा हूं किससे, 3 के से, तो 2 3 जा 6, अब पहले क्या आएगा, आई कैप। आई कैप पहले आएगा बाद में के कैप।
फिर प्लस, अब इसका इससे कर रहा हूं जे कैप का आई कैप से, तो पहले क्या आएगा जे कैप, फिर जे कैप का 3 जे कैप से बेटा, तो प्लस का 3 जे कैप क्रॉस जे कैप। अब जे कैप का के कैप से, तो प्लस का 3, पहले जे आएगा और बाद में के आएगा, फिर प्लस के कैप का आई से कर रहा हूं, तो पहले क्या आएगा के कैप क्रॉस आई कैप, फिर प्लस इसका इससे कर रहा हूं, तो पहले क्या आएगा 3 के कैप क्रॉस जे कैप, फिर प्लस इसका इससे करूं तो कितना आएगा 3 कैप क्रॉस क्रॉस जे कैप। माइक बंद रखना। आप देखिए ये ट्वाइस ऑफ आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू बेटा तान्या कितनी बताई थी मैंने, सर 0। 0। माइक बंद रखिए। सिर्फ आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू कितनी बताई थी पुष्पेंद्र, ठीक है। आई क्रॉस जे की वैल्यू बेटा मैंने के कैप बताई थी, तो इसकी जगह मैंने के कैप रख दिया, प्लस 6 आई क्रॉस के की वैल्यू क्या बताई थी भूमि, ठीक है। माइनस का जे कैप था बेटा आई क्रॉस जे, देखिए के क्रॉस आई नहीं, आई क्रॉस के, प्लस जे क्रॉस आई की वैल्यू कितनी थी माइनस के कैप, माइनस की ये कैप। माइनस का के कैप, प्लस 3 जे क्रॉस जे 0 होता है, प्लस 3 जे क्रॉस के बेटा कितना होता है आई आई कैप, प्लस के क्रॉस आई कितना होता है माइनस आई जे होता है, प्लस 3 के क्रॉस जे कितना होता है आई कैप माइनस आई। माइनस का आई कैप। अब इसके बाद क्या होगा प्लस 3 के क्रॉस के कितना होता है 0। बोलिए कोई प्रॉब्लम बेटा, ये तो 0 हो गया, ये बचा 6 के कैप, ये बचा माइनस का 6 जे कैप, फिर माइनस का के कैप, ये 0 हो गया, ये कितना बचा प्लस का 3 आई कैप, प्लस का जे कैप, माइनस का 3 आई कैप। अब आई और आई कैंसिल हो रहे हैं, माइनस का 6 जे प्लस का जे, तो माइनस का 5 जे बचेगा, और के 6 के है और माइनस का के कैप है, तो प्लस का 5 के कैप बचेगा। आंसर समझ आ गया, बोलिए क्लियर है। यस सर। यस सर। अब बेटा अगर मैं एक क्वेश्चन बोल दूं आपको तो आप करके बताओगे, यस सर। सपोज ए वेक्टर दिया है आपका 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड बी वेक्टर दिया है 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का 2 के कैप। उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कैसे करोगे, कर लोगे?